मैं डॉक्टर करुण अग्रवाल हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी सीनियर कंसल्टेंट हूँ और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। इसके पहले मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डायरेक्टर प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में काम करता था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के टाइप्स क्या होते हैं, ये डिफेक्ट होता क्यों है और इसके कारण क्या होते हैं। इसके साथ में हमने देखा था कि इस क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के कारण बच्चे को और पेरेंट्स को क्या क्या परेशानियां होती हैं। आज की वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि इन बच्चों को जो क्लेफ्ट लिप पैलेट के साथ में पैदा होते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं, इनका ऑपरेशन कब कब होना चाहिए। क्लेफ्ट लिप और पैलेट डिफेक्ट के लिए ठीक करने का तरीका केवल ऑपरेशन है और ऑपरेशन सही समय में होना चाहिए। अब हमें देखना है कि ये कौन से समय में इसका ऑपरेशन होना चाहिए और ऑपरेशन से पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। क्लेफ्ट लिप जैसे केवल वोंट का कटा हुआ होता है, इसका ऑपरेशन नॉर्मली यदि बच्चा सही है तो 3 से 6 महीने की उम्र में करना चाहिए और क्लेफ्ट पैलेट का ऑपरेशन जो है 6 महीने से 12 महीने की उम्र के बीच में करना चाहिए। इसका कारण ये है कि क्लेफ्ट लिप एक कॉस्मेटिक बीमारी है और कॉस्मेटिक डिफेक्ट है, उसके कारण उसको जल्दी करना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा शारीरिक तकलीफ नहीं होती है। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट के साथ में फंक्शनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए वो सही समय पे होना चाहिए। क्योंकि पैलेट का संबंध स्पीच से है या बोलने से है और स्पीच का डेवलपमेंट 9 महीने के बाद होता है, इसलिए इस डिफेक्ट का ऑपरेशन जो है 6 महीने से 12 महीने में होना चाहिए। ये हमने देख लिया कि क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन 3 से 6 महीने की उम्र पे होना चाहिए और पैलेट का ऑपरेशन 6 महीने से 12 महीने के बीच में होना चाहिए। लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ऑपरेशन से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। बच्चे का वज़न ठीक से ग्रोथ होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि WHO के हिसाब से जितना वज़न बच्चे का होता है उतना वज़न कम से कम होना चाहिए ऑपरेशन की सही समय के लिए। दूसरा, हीमोग्लोबिन जो खून की मात्रा जो है शरीर में बिल्कुल सही होना चाहिए और कम से कम ये 10 ग्राम % होना चाहिए। और तीसरा, बच्चे को कोई सर्दी खांसी नहीं होनी चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए। स्पेशली इस कोविड के पैंडेमिक के टाइम में बुखार सर्दी खांसी से हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो ऑपरेशन से पहले बच्चे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि उनसे पता चलेगा कि लंग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है और कोई तकलीफ़ तो नहीं है या कोई हार्ट की बीमारी तो नहीं है या कोई एसोसिएटेड और कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इसलिए इन नटशेल बच्चे का वज़न ठीक होना चाहिए, दैट मीन्स न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम % कम से कम होना चाहिए, वैसे नॉर्मल जो है 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा, सर्दी खांसी बुखार और कोई दूसरी बीमारी नहीं होना चाहिए। तभी ये तीनों चीज़ें ठीक होने से बच्चा जो है ऑपरेशन के लिए फिट होगा। ये जो है क्लेफ्ट लिप के लिए भी सेम तैयारी करनी पड़ती है और क्लेफ्ट पैलेट के लिए भी सेम तैयारी करनी पड़ती है। तो प्राइमरी सर्जरी दैट मीन्स क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दोनों ऑपरेशन से पहले ये तीनों चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए और तैयारी करके रखनी चाहिए। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट वाले बच्चों को ऑपरेशन की सिवाय 3 और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे क्लेफ्ट लिप के बच्चों में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम केवल ऑपरेशन से इसका इलाज हो जाता है, लेकिन क्लेफ्ट पैलेट में ये स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कौन कौन से स्पेशलिस्ट हैं? एक जिनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है स्पेशली क्लेफ्ट पैलेट में, वो हैं स्पीच थेरेपिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। दूसरे जो हमेशा इसमें रोल अदा करते हैं वो हैं डेंटल डॉक्टर्स, स्पेशली जो ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाते हैं। और तीसरे ENT नाक कान गला विभाग वाले स्पेशलिस्ट, जिनकी ज़रूरत कभी कभी कान में तकलीफ़ होने से उनके हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सो ये 3 स्पेशलिस्ट
की सलाह कब लेनी है और उनका क्या उपचार होना है, ये क्लेफ्ट जो ऑपरेशन करते हैं या क्लेफ्ट सर्जन हैं या टीम लीडर हैं, उनसे उनके सलाह पर समय समय पर उनका मशवरा लेना चाहिए और वो सही स्थिति देख करके अपना इलाज करेंगे और बच्चे को कोई भी तकलीफ होगी तो इसका निदान करेंगे। यदि आप में से किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है, तो आप हमारे ईमेल पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल पे आप मैसेज भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको इसका जवाब भेजें।